मौजूद हूँ मरकज़ी कब्रिस्तान के मेन गेट के साथ और हमारे साथ अली अकबर शाह गोट के यूसी चेयरमैन मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह लाइटिंग का ख़ास इंतज़ाम है और आवाम की तमाम सहूलत यहाँ पे मौजूद हैं। जो है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अली अकबर शाह गोट कब्रिस्तान के साथ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह आवाम का रश भरपूर तादाद में मौजूद है और लोग बाग जितने भी दूर दूर की तादाद में रहते हैं यहाँ पे अपने प्यारों से मिलने आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह लाइटिंग जो है पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल जो है हमारे इसी अली अकबर शाह यूसी 11 के इलाके के हवाले से जो आप कवरेज कर रहे हैं, मैं आपका सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ। बहरहाल बहुत बहुत आज के दिन जो है शब बरात का जो है आज की जो रात है बहुत बहुत मेरी तरफ से जो है पूरी यूसी की ज़िम्मेदारों की जानिब से शब बरात बहुत बहुत मुबारक। और ख़ास कर ये हमारा आज का नहीं है, हर साल जो भी बड़े दिन आते हैं, चाहे शब कदर हो, शब बरात हो, जो बड़े इवेंट के दिन आते हैं, हम इसी तरह का जो है हम हर साल सजाते हैं। बहरहाल इस दफ़ा थोड़ा सा जो हमने सजावट ज़्यादा की है कि लाइटिंग का काम, इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे जो हैं टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने टाउन की जानिब से हमारी उसी 11 अली अकबर शाह के लिए लाइटिंग का बेहतरीन इंतज़ाम किया। और यहाँ पर इलाके के लिए और कब्रें जो है यहाँ पर मदफून होना बड़े मुश्किल होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा मौजूद है अली अकबर शाह कब्रिस्तान में। हालांकि मरकज़ी कब्रिस्तान है, 40 साल से कब्रिस्तान यहाँ पर कायम है। इस पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, तकरीबन 60-70 जो है डंपर मिट्टी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इन कब्रों के लिए उन गड्ढों के भरने के लिए जो हमारे जो प्यारे दफनाने की जगह यहाँ मुतय्यन नहीं है, उनके दफनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन की जानिब से भी हमारी यूसी की जानिब से भरपूर इंतज़ाम हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब चंद दिनों के अंदर उस गड्ढे को हम भर देंगे। बाकी लाइटिंग इंतज़ाम इंशाल्लाह हम हर साल करते आते हैं। और इसी तरह रमज़ान मुबारक 27 शाबान को जो बड़े दिन है, इंशाल्लाह शब कदर के दिन भी इससे बड़े बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह हम लाइटिंग का इंतज़ाम करेंगे। जो ज़ायरीन अपने प्यारों की ज़ियारत के लिए आते हैं उनके लिए कोई मुश्किल और परेशानी का सामना ना हो। सर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आज यहाँ पे अली अकबर शाह गोट कब्रिस्तान में आवाम मौजूद है तो आवाम खुश है। आज इजहार कर रही है कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा है, क्या कहेंगे? हरी बात है, ज़रूर खुश होंगे क्योंकि उनको जो है अंधेरे में और यहाँ कांटे मौजूद होते थे, अब कचरा मौजूद होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग जो है जाने में दुश्वारी का सामना नहीं है, अब बड़े आसानी से कब्रिस्तान के अंदर जा सकते हैं और अपने प्यारों की जो है ज़ियारत कर सकते हैं। मेरा नाम है शमसुल आलम फारूकी, वार्ड 2 का काउंसलर हूँ। और पिछले साल की तरह इस साल जो हमारे टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब हैं, उन्होंने लाइटिंग से सजा दिया इस कब्रिस्तान को। जो यहाँ के ज़ायरीन हैं जो अपने प्यारों के कब्रों में फातिहा ख़वानी के लिए आराम से जा सकते हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो हमारे टाउन चेयरमैन साहब ने ऐलान किया और हमारी यूसी चेयरमैन की बड़ी काबिश मेहनत है और हमारे वाइस चेयरमैन अजीब बेरोज़ानी की भी मेहनत है, जो अपनी पूरे पैनल के साथ मिल के जो जहाँ पे अवामी सहूलियात के लिए हर जगह पे हर काम करने के लिए वो दिन रात जो ना तैयार हैं और हर जगह पे पहुँचते हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह टाउन चेयरमैन की जानिब से जिस तरह ऐलान किया गया कि मरकज़ी कब्रिस्तान अली अकबर शाह के लिए जो यहाँ पे चेयरमैन साहब अभी बता रहे थे, जो यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, कम से कम 200 कब्रें वहाँ बन सकती हैं। इस हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम लोगों की खिदमत करना है। वादा नहीं करते बल्कि काम करके दिखाते हैं, वो आप लोग के सामने आज। सर मैं ये समझता हूँ अगर जिस तरीके से आज ये पीपल्स पार्टी ने मेहनत की है अली अकबर शाह गोट कब्रिस्तान में, अगर हर साल इसी तरीके से मेहनत करे, आवाम का दिल जीते, तो वोट आप ही लोगों को जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। देखो ये जो आज हम जिस जगह पे खड़े हैं या इस जगह पे सीवरेज के पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ हमारे जो मैयत हैं वो गाड़ी लेके कब्रिस्तान के अंदर ले जाना पड़ता था। ऐसे सूरत हाल हमने देखे। बहरहाल हमारे MPA साहब एमिना साहब हमारे सिंध हुकूमत ने बड़े तवज्जो दी, खुसूसन में सदर PS 87 जाने आलम जामुन का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने इसी रोड को MPA महमूद आलम साहब के फ़ंड और एमिना आगा साहब के फ़ंड से इस रोड को कब्रिस्तान के कोने से लेके जुम्मा कोट के कोने तक वो समंदरी जो रोड है वहाँ तक टच किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग खुश हैं।
आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा वोट लेके हमारे चेयरमैन काउंसलर यहाँ से मुंतखब होंगे। जी, जैसे कि देखा आपने कि मैं यहाँ मौजूद था और आवाम यहाँ पे मौजूद है, बड़ी तादाद में आवाम से जानते हैं आवाम का कहना क्या है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह हमारा चेयरमैन साहब का बड़ा खुशनसीब है, बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया, अल्लाह का शुक्र है ये कि ज़बरदस्त हमारा कब्रिस्तान को सजाया इस साल ने पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा चेयरमैन माशाल्लाह बहुत जज़ाकल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? लाइटिंग भी है माशाल्लाह, आवाम की तमाम सहूलत मौजूद है और यहाँ पे यूसी चेयरमैन भी मौजूद है। देखिए आप लोगों के लिए जाना पहचाना खड़े होते हैं अवामी मसाइल के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे चेयरमैन साहब से भी आपने कुछ बात सवालात किए। उसके अलावा हमारे काउंसलर साहब भी है यूसी के 11 वार्ड 2 के, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ बताया। आज के दिन जैसे आप कह रहे थे कि आज पिछले साल की निस्बत इस साल जो है थोड़ा सा रौनक भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ ये हमारे चेयरमैन साहब है मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अल हुसैनी साहब, मैं इनको चेयरमैन के नाम से नहीं पुकारता और फिर नाम उनका मौलवी नाम लेकर भी नहीं पुकारता। मैं कहता हूँ ये मोहसिन है अली अकबर शाह गोट के और इंसानियत की खिदमत करते हुए अरसा 30 साल से मैं इनको जानता हूँ और मैं इनकी शाना बशाना चल कर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अल हुसैनी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर जितने भी आज लाइटों का मसला किया है, फिर कल सफाई का भी मसला था और सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो चेयरमैन साहब है इससे हम बहुत ही मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह।